वेल बच्चों, फाइनली एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप लोग के जो एडमिट कार्ड है नीट 24 की है वो रिलीज कर ली है। मैंने मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। उसकी ऑफिशियल लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप भी जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन डाउनलोड करने से पहले इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर से देखना, बिकॉज 3 पेज है। आपको कुछ डिटेल्स आज भरना है, कुछ डिटेल्स आपको उस दिन भरना है। तो कौन सी डिटेल आपको आज भरना है, इन सभी की जो जानकारी मैं आप लोगों को अभी प्रोवाइड करवाने वाला हूं। एक घर का कोना पकड़ लो और इस वीडियो को आराम से देखना। इसके बाद तुम ऐसा वीडियो और देखने में टाइम वेस्ट मत करना, अपने रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को बच्चों शुरू करते हैं। यार मैंने मेरा एडमिट कार्ड तो बच्चों यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। मैंने बहुत सारी चीजें यहाँ पे जो मेरी पर्सनल डिटेल है उसको मैंने हाइड करके रखा है। जो तुम्हारे काम लायक चीजें वही मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। अगर तुम एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर आपका ना फोटो रहेगा जो भी आप लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा हुआ है, और इस जगह पर आपका टेस्ट डिटेल रहेगा और आपके एनटीए के डायरेक्टर का साइन रहेगा, दैट इज। तो इसमें आपको मेरा जान के कुछ मतलब नहीं है। आप लोग के जो इंपॉर्टेंट है ना वो सेल्फ डिक्लेरेशन को लेकर है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। देखो सेल्फ डिक्लेरेशन में क्या होगा कि आपका यहाँ पे नाम लिखा होगा और आपका यहाँ पे एड्रेस लिखा होगा, ठीक है। और आपसे पहला पॉइंट ये बोला गया कि भाई हमने जो एनटीए के द्वारा जो गाइडलाइंस दी गई थी वो हमने पढ़ लिया है और मैं उसको मंजूर करता हूँ जी। और जितने भी तुम्हारी जो थर्ड पेज पे जो भी गाइडलाइंस दिया है तुमने उसको भी पढ़ लिया है और तुम उसको मंजूर कर रहे हो। और तुम यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, अपना यहाँ पे फोटो लगाना है। बहुत सारे बच्चे ना साइन कर देते हैं, नहीं, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे इसने क्या बोला है कि कैंडिडेट का फोटो आएगा, लेकिन वो कौन सा फोटो आएगा, जो फोटो आप लोगों ने यहाँ पे लगवाया है, जो फोटो आप लोगों ने यहां पर लगाया है वही फोटो आपका यहां पर आएगा। अगर आपके पास नहीं होगा प्लीज जाइए क्लिक करवा लीजिएगा उसी ड्रेस के अंदर, वही फोटो होना चाहिए। एनटीए साफ साफ कह रही है क्या कि सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी इफेक्ट्स बिफोर रीचिंग द सेंटर। ये काम आपको सेंटर से पे पहुंचने से पहले कर देना। मतलब घर पे तुमको एक काम कर लेना, ये फोटो यहीं पे लगवा लेना है, सिग्नेचर यहां पे नहीं करना है, सिर्फ फोटो आपको लगाना है सेम एज द एप्लीकेशन फॉर्म। फिर बगल में आप क्या करोगे बच्चों, यहां पे इस वाले जगह पर आपको अपने लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन देना है जी। इंक पैड में डाल के आपको थंब इंप्रेशन देना है। और ये भी काम कब करना है, सेंटर पे पहुंचने के पहले पहले आपको ये काम कर लेना है, थंब इंप्रेशन वाला जी। थर्ड काम जो है बच्चों वो तुम्हारे पास कैंडिडेट का सिग्नेचर है। अब ये चीज आपको आज नहीं करना है। देखो यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है कैंडिडेट का सिग्नेचर जो बच्चे क्या करते हैं ना, घर पे से करके जाते हैं। नहीं नहीं, घर पे से आपको आपका फोटो चिपका लेना है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाला था, और लेफ्ट थंब का इंप्रेशन आपको डाल देना है। लेकिन जो कैंडिडेट का सिग्नेचर टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। इन्विजिलेटर के सामने आपको ये सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर घर पे से करके बिल्कुल मत जाना, साफ साफ आपकी इसके अंदर ये बात लिखी हुई है बच्चों, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास आपका पेज नंबर 1। तो पेज नंबर 1 में क्या ध्यान रखेंगे, सेम जो फोटो मेरा ऊपर है वही फोटो मैं मेरा नीचे चिपका दूंगा और मैं मेरे लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन ले लूंगा यार। और सिग्नेचर में आज करूंगा क्या, नहीं, सिग्नेचर में 5 तारीख को एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर के सामने करूंगा जी, ठीक है। ये हो गया जी। अब सेकंड जो ये बड़ा वाला फोटो जो है वो जो पोस्ट कार्ड फोटो, ये क्या है, देखो जो फोटो आपने यहां पे चिपकाया है ना उसी को आपको थोड़ा सा बड़े साइज में ना खिंचवा लेना है जी, बड़े साइज में। देखो यहाँ पे एनटी क्या कह रही है, प्लीज पेज द कैंडिडेट पोस्ट कार्ड साइज फोटो जो कि 4/6 का होना चाहिए जी। अब हियर बिफोर रीचिंग द सेंटर, अब ये काम तुमको है ना सेंटर पे जाके नहीं करना है। अरे पापा मैं फोटो खिंचवाना भूल गया, मैं गम लेके आऊं, नहीं, ये सब काम तुमको घर पे ही कर लेना है बच्चों, ठीक है। सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब जो तुमने पीछे जो तुम्हारा फोटो था ऊपर और नीचे वही सेम फोटो 4/6 का पोस्ट कार्ड साइज में आपको यहाँ पे चिपकाना है बच्चों जी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे तुम्हारे 2 साइड है। एक हो गया तुम्हारे पास लेफ्ट साइड, ये मेरा लेफ्ट साइड हो गया, और ये मेरा राइट साइड हो गया, ठीक है। ध्यान सुनिएगा जी। तो मेरा समझो यहाँ पे मैंने फोटो अपना स्टिक कर दिया 4/6 का, इतना मेरा फोटो आ गया। अब जो लेफ्ट साइड में आपको क्या करना है ना, आपका सिग्नेचर करना है, ऐसा करना है कि आपका जो आधा सिग्नेचर फोटो के ऊपर जाए। ध्यान से, जैसे कि मेरा सिग्नेचर ये है तो मैं मेरा सिग्नेचर कुछ इस प्रकार से करूंगा। ये आपको सेंटर पे पहुंचने के पहले कर लेना है, ये घर पे कर देना है, ठीक है। और राइट हैंड साइड में ना आपका इन्विजिलेटर सिग्नेचर करने वाला है। साफ साफ इसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी लिख दिया गया है। क्या देखो जी, तो कैंडिडेट्स and the invigilator to sign across the photograph as indicated in the instruction below। अब इसकी इंस्ट्रक्शन जो है ना वो उन्होंने नीचे दी हुई है जी। अब देखो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। यहां पे तुम्हारा इन्विजिलेटर का साइन आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और यहां पे कैंडिडेट का सिग्नेचर आएगा। अब देखो जी, ये सिग्नेचर कब करना है, आज ही करना है क्या, नहीं, ये एग्जामिनेशन सेंटर में जब पहुंचोगे उस दिन तुमको ये सिग्नेचर करना है बच्चों। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है यार यहां पर, ठीक है बच्चों, ठीक है। अब देखो बहुत सारे बच्चों का देखो मैसेज आना भी शुरू हो गया कि सर क्या करे कैसे करे, उन्हीं के लिए सब बनवा रहा हूं मैं। अब सुनो यार, क्या क्या इंस्ट्रक्शन आपको इस सेकंड पेज भरते समय ध्यान रखना है जी। क्या, द कैंडिडेट इज टू पेज द लेटेस्ट कलर्ड पोस्ट कार्ड, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं,
जो तुम्हारा 4/6 का जो फोटो होगा ना वो लेटेस्ट होना चाहिए और वो कलर्ड होना चाहिए जी, जो तुमने एप्लीकेशन फॉर्म पे लगाया था। ओके, ऑफ हिज और हर ओन इज डेजिग्नेटेड स्पेस, जो स्पेस ऊपर दिया गया उस स्पेस में। देखो अब इनविजिलेटर शैल एंश्योर दैट द फोटोग्राफ्स एंड द सिग्नेचर ऑन द दिस पेज मैचेस द फोटोग्राफ विद द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑन द कैंडिडेट्स ऑन द पेज नंबर 1। मतलब क्या, देखो यहां पे एंटी ने बहुत चतुराई से क्या, एंटी ने क्या बोला कि तुमको पेज नंबर 1 में से अपना फोटो और थंब डालना है, सिग्नेचर नहीं करना है, ठीक है। लेकिन पेज नंबर 2 में क्या करना है, आपको अपना फोटो चिपका के उस पर आधा सिग्नेचर करके घर पे से जाना है। सिग्नेचर आपको फर्स्ट पेज वाला कहां पे करना है, एग्जामिनेशन हॉल में करना है। मतलब इन्विजिलेटर जो है वो चेक करेगा कि जो तुम्हारा पेज 2 पे जो तुम्हारा फोटोग्राफ है पेज 1 से मिल रहा है, जो तुमने साइन किया इन्विजिलेटर के सामने वो सेम साइन मैच कर गया है जो आपने आधा किया पेज 2 पे जी, ठीक है, ऑफ द एडमिट कार्ड, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या बोला गया जी, द कैंडिडेट इज टू साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ ऑन द लेफ्ट साइड। ध्यान देना, राइट साइड में कैंडिडेट साइन नहीं करेगा, कैंडिडेट आपका लेफ्ट साइड में साइन करेगा, इन्विजिलेटर आपका राइट साइड में साइन करेगा। ओके चलो यार, द इन्विजिलेटर शुड साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट्स ऑन द राइट हैंड साइड, वो राइट साइड में आपका साइन करेगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है जी, ठीक है। अच्छा, अगर नहीं भी करके जा रहे हो घर से तो कोई दिक्कत की बात नहीं, तुम उनके सामने ही कर देना साइन, ठीक है। आइए जी, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट, इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू ब्रिंग दिस पेज ऑफ द एडमिट कार्ड विद द पेस्टेड फोटोग्राफी। देखो ध्यान देना, ये तुमको ना घर पे से चिपका के लेकर आना एडमिट कार्ड के साथ। मैं ये बोलूंगा कि तीनों पेज तुमको कैरी करना एग्जामिनेशन डे के दिन। ओके, दो नहीं, तुम तीनों कैरी करना जी, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला कि अगर तुमने सिर्फ पहला पेज लेकर आया, ये पेज लेकर नहीं आया सेकंड पेज, तो अब डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, वहीं से हटा दिया जाएगा तुमको। देखो वहीं पे लिखा गया क्या, इफ ही और शी डजंट ब्रिंग दिस देन ही और शी विल नॉट be allowed to sit in the examination and shall lead to his her disqualification, और वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो सेकंड पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या ध्यान रखना है, पोस्ट कार्ड साइज फोटो सेम एज और एप्लीकेशन फॉर्म पीछे वाला 4/6 का, और आपको लेफ्ट साइड में कैंडिडेट का सिग्नेचर होगा, आधा फोटो पे होना चाहिए, और राइट साइड में इन्विजिलेटर आपका साइन करेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, और ये पेज तुमको कैरी करना है। देखो इट इज मैंडेटरी टू हैंड ओवर दिस टू द इन्विजिलेटर, और ये ध्यान देना कि जब तुम निकलोगे ना तो ये पूरा एज इट इज इन्विजिलेटर को दे देना, बिकॉज पेज नंबर 3 के इंस्ट्रक्शन में साफ साफ बोला गया। अगर वो नहीं ले रहा है ना तो बोलना कि नहीं सर हमने पढ़ा है, देखो लिखा है इन्विजिलेटर को देकर आना है ये, ठीक है, ये आपकी अमानत, आप ये रख लो पेज 2, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे लेंगे सर हम प्रिंट आउट कलर निकाले कि ब्लैक एंड व्हाइट, कलर निकालो, लेमिनेशन मत करना, ये प्रोविजनल है, ठीक है, तो लेमिनेशन नहीं करवाना अपने को, कलर इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना आप लोग, ठीक है। अब इस ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एंड तक देखिएगा, सारी क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बोली गई है। क्या गाइडलाइन दिया गया क्या, कि आपको यहाँ पर अपना एडमिट कार्ड सेंटर पे लेकर जाना है जी, गेट क्लोज अगर एक बारी हो गया तो तुमको घुसने नहीं दिया जाएगा जी, ठीक है। नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू लीव द एग्जामिनेशन रूम बिफोर द एग्जामिनेशन, जब तक तुम्हारा एग्जाम खत्म नहीं होगा तब तक तुमको जाने नहीं दिया जाएगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा जी। अच्छा, फिर कंप्लीशन एग्जाम जब 5:20 की घंटी बज गई तो मुड़ के एकदम घूमने मत लगना, लिखा गया साफ साफ क्या, एंड डू नॉट गेट अप फ्रॉम योर सीट अंटिल एडवाइज, जब तक बोला ना जाए तब तक उठना नहीं है सीट से, क्योंकि तब तक और भी क्लासरूम में आपका कलेक्शन चलता रहेगा जी। ऑल द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डाउनलोड एंड केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द एडमिट कार्ड, जो पेज 3 वाला इंस्ट्रक्शन और पेज 2 और पेज 1 इंस्ट्रक्शन तुमको तो प्रॉपर्ली मैंने बता दिया है जी, ठीक है। द एडमिट कार्ड कंसिस्ट, देखो एडमिट कार्ड के तुम्हारे 3 पेज है क्या, पेज नंबर 1 में तुम्हारे पास सेंटर का डिटेल दिया गया और सेल्फ डिक्लेरेशन दिया गया है, जिसको आप लोग साइन कर लोगे, करोगे नहीं, साइन नहीं करना है, फोटो चिपकाना है और लेफ्ट थंब का इंप्रेशन देना है, बस सिग्नेचर उस दिन करना है आपको, ठीक है। और सेकंड पेज पे आप लोग अपना पोस्ट कार्ड साइज का फोटोग्राफ चिपकाओगे जी, ठीक है। और जो पेज नंबर 3 वहां पे आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और जो है वो दिया गया है। और ध्यान देना बच्चों कि जब तुम डाउनलोड करोगे तुमको तीनों पेज डाउनलोड करना, ऐसा नहीं है कि सर ये हमको याद है सब, हम नहीं डाउनलोड करेंगे थर्ड पेज, नहीं, तीनों पेज आपको डाउनलोड करना है जी, ठीक है। अच्छा, द एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल सब्जेक्ट टू द सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी कंडीशन, तो ये प्रोविजनल है, इसके लिए तुम इसका लेमिनेशन मत करवाना। अच्छा, कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू वेरीफाई द लोकेशन ऑफ द एग्जामिनेशन वेन्यू अ डे इन एडवांस सो दैट दे डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन। ऐसा ना हो कि एग्जामिनेशन के दिन तुम ढूंढ रहे सर कौन सा केवी स्कूल है, भाई अच्छा मैं तो 2 स्टेशन आगे आ गया, वो हाल नहीं होना चाहिए। आज अगर एडमिट कार्ड रिलीज हो गया ना, तुम कल ही जाके, तो आज शाम को जाके, मतलब तुमको जैसा भी ठीक टाइम लगे तुम जाके चेक कर लो कि भाई तुम्हारा सेंटर कहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, कि उस दिन भाई भौचाल नहीं मचना चाहिए, ठीक है। अगर 400-500 किलोमीटर दूर है वहीं पे जाके बसेरा बैठा लो, रूम ले लो, ठीक है, आ जाओ। इसके बाद इफ अ रिलीजियस कस्टम, अगर तुमने एड्रेस अगर बोला है, फॉर्म भरा है, तो आपको जल्दी आना है बच्चों सेंटर पे, तुम 10 बजे ही पहुंच जाना जिससे कि तुम्हारी चेकिंग हो जाए। अच्छा अब सुनो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि बोल्ड वर्ड में लिखा गया है,
नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड चाहिए ही चाहिए। और वैलिड आईडी प्रूफ, भाई वैलिड आईडी प्रूफ का मतलब क्या है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जो रहेगा लेकर जाना। एक बात इसमें इन्होंने ये भी बोला है कि मेरे मोबाइल फोन में सर आधार कार्ड है, दिखा दे, नहीं, मोबाइल फोन तो वैसे अलाउड नहीं है, तो फिजिकल कॉपी अपने आईडी कार्ड का लेके जाइएगा जी। एंड प्रॉपर तुम्हारी फ्रस्किंग की जाएगी। फ्रस्किंग का मतलब है प्रॉपर्ली तुम्हारी जांच की जाएगी, हैंड मेटल डिटेक्टर से पूरी जांच की जाएगी जी, ठीक है, आ जाइएगा जी। अच्छा, इसमें आपको कोई भी फिजिकल टच नहीं करेगा, इस बात का भी साफ साफ इन्होंने बोला हुआ है जी, ठीक है। अच्छा, कैंडिडेट्स विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम इन द एग्जामिनेशन वेन्यू। हॉल नहीं बोला है, वेन्यू बोला, एग्जामिनेशन वेन्यू पे क्या क्या अलाउड है। पहला, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, जो कि तुम्हारे इंटीमेशन स्लिप में भी बोला गया था। फिर अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, आपको एक एडिशनल फोटोग्राफ कैरी करना है बच्चों। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये एडिशनल फोटोग्राफ क्यों लगेगा, तो ये फोटोग्राफ तुमको अपने इन्विजिलेटर को हैंड ओवर करना है, ठीक है। एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी पेस्टेड ऑन द अटेंडेंस शीट। यही तुम्हारा अटेंडेंस शीट पे जो है वो आपका पेस्ट होगा, ओके। आ जाओ जी। फिर पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, मतलब अगर रिक्वायर्ड हो तो लेके जाओ, वरना मत लेकर जाओ। उसके बाद किधर गया भाई हम लोग, कहाँ पे, अच्छा, अब एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग एंड हैविंग अ पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफी इफेक्ट्स ऑन द डेजिग्नेटेड स्पेस। आपको पेज 2 भी जो है ना, पेज 1, पेज 2, पेज 3 तुम तीनों लेके जाओगे सेंटर पे, एग्जामिनेशन हॉल में तुम तीनों लेकर जाओ। सिंपल सी बात है, ये इन्होंने बोला हुआ है जी। और ये क्लियर कट आपको प्रिंट आउट निकालना है A4 साइज में, छोटा नहीं निकालना है आपको, A4 साइज में तीनों का प्रिंट निकलवाना है जी। बिफोर रीचिंग द सेंटर द कैंडिडेट मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द अंडरटेकिंग। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के तुम फॉर्म भर रहे हो, साइन और ये नहीं, आपको जो चीज पहले बोला गया वो चीज, क्योंकि वहां पे सिर्फ तुमको अपना ऑटोग्राफ देना है इन्विजिलेटर को, ठीक है, क्योंकि तुम एयर 1 लाओगे ना। अच्छा, आगे की ओर सुनो यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या बोला गया जी। अब सो एनी वन ऑफ द ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ इज इशूड बाय द गवर्नमेंट। मतलब भाई पैन कार्ड हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी, 12th पास, अगर आपके पास तो 12th पास, आपके पास बोर्ड एडमिट या रजिस्ट्रेशन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये सब भी चीज अगर आपके पास रहेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप लोग इसको भी कैरी कर सकते हो एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन जी। आगे की ओर बढ़िए। ये तुम्हारा पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों के लिए, तो इसमें तुम्हारा कोई भी चीज नहीं है जी। अच्छा, ओके, पॉइंट नंबर 15 क्या कह रहा है जी, किसी प्रकार का भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अलाउड नहीं है, वरना बैंड बजा दिया जाएगा, वही बात यहाँ पे बोला गया है जी। अच्छा, फिर यहाँ पे इन्होंने और क्या बोला है कि तुम्हारे कोई भी पर्सनल आइटम्स की जो रहेगी ना, उसकी एंटी जिम्मेदारी नहीं लेती है। सर मैं मेरा जूता बाहर खोल के आया था, नहीं नहीं, जूता होता बिल्कुल अलाउड नहीं है। पहले उन्होंने तो बार्ड आइटम ड्रेस कोड में बोला है कि शूज इज नॉट अलाउड, हाई हील्स आर नॉट अलाउड, लो हील्स चल जाएंगे, ओके, ठीक है जी। अब देखो एक बात और देना कि एग्जामिनेशन चल रहा है, बोलोगे सर सप्लीमेंट, ये थियरी क्लास नहीं चल रहा है, ब्लैंक शीट आपको नहीं मिलेगा, लिखा गया ना कि ब्लैंक पेपर शीट्स फॉर द रफ वर्क विल नॉट बी प्रोवाइडेड। आपको जो स्पेस दिया गया ना, उसी स्पेस में अपने को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। रफ वर्क टू बी डन इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस इन द टेस्ट बुकलेट ओनली। मतलब अगर तुमको रफ करना है ना तो टेस्ट बुकलेट पे करना, OMR के पीछे मत करते बैठना, सर ब्लैंक दिखा तो कर दिया, नहीं नहीं नहीं। साफ साफ क्या बोला गया है कि फेलियर टू डू सो मे रिजल्ट इन नॉन इवेल्युएशन ऑफ योर आंसर। ये पहले देखा गया है, खाली जगह दिखा नहीं OMR पे, फिजिक्स में कैलकुलेशन शुरू हो जाता है, वहां पे खाली दिख रहा है, पेन घूमना शुरू हो गया, तो वही क्योंकि बहुत सेंसिटिव होता है ना वो OMR शीट का डिटेक्टर, वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा जी। अच्छा, A duly filled admit card at the end of the examination must be handed over the invigilator। भाई इसको इन्विजिलेटर को दे देना, आपको अपने पास लेकर इसको कैरी नहीं करवाना है जी, ठीक है। अगर फेलियर टू डू सो मे रिजल्ट इन द नॉन इवेल्युएशन, यहाँ पे एनटीए कह रही है कि अगर तुमने काम नहीं किया, नहीं दिया, अगर वो नहीं ले रहे तुम बोलो कि भाई देखो सर 3rd पॉइंट यहाँ पे लिखा है 3rd पेज में, नहीं देंगे तो हमारा पेपर चेक नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, नो कैंडिडेट शुड अडॉप्ट एनी अनफेयर मीन्स और इंडल्ज इन एनी अनफेयर एग्जामिनेशन। मतलब वही है, कॉपी वॉपी मत करना, इतना तुम एक्सपर्ट हो ही यार, और कुछ है नहीं यार। अच्छा, एक बात और बोला गया है, जब तुम्हारा टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग अपना OMR शीट, बोथ ओरिजिनल और ऑफिस कॉपी, और एडमिट कार्ड जो इन्विजिलेटर को दे दोगे। आप क्या कैरी करोगे, अगर पानी का बॉटल होगा तो वो कैरी कर लेना, और टेस्ट बुकलेट मतलब क्वेश्चन पेपर तुम कैरी करोगे, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ठीक है। और कुछ भी दिक्कत रहेगा एनटी से संपर्क करना, मैंने सारी बातें बता दी, तुम इतना गलती करोगे नहीं, बट जो मैंने आपको ध्यान बताया 1 2 में क्या करना है उसके ऊपर ध्यान रखना है जी, ठीक है। चलेगा, इतना हो गया। और बच्चों एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जी, हमारे पास फर्स्ट ऑफ में से तो वैसे भी हमारी शुरू हो चुकी है, क्या कि आपकी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यूज यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। जिसने भी अगर नहीं देखा, जिसको भी आना है वो जरूर से इसमें आप लोग के पार्टिसिपेट करवा सकता है जी। भाई आपकी डेली जो है बच्चों क्या करवाई जा रही है, यहाँ पर
डेली का डेली आपका यहाँ पे मॉक टेस्ट गोइंग है, AIMT की चल रही है आपके अनअकैडमी पर, आप दे सकते हैं। और जो भी बच्चा 25 के लिए प्रिपेयर कर रहा है, अगर सब्सक्रिप्शन लेना है दे कैन बाय द सब्सक्रिप्शन बाय यूजिंग कोड बायोलॉजी लाइव, ओके, बिकॉज एग्जामिनेशन के बाद इसकी प्राइस आपकी हाइक होने वाली है बच्चों, तो यू कैन बाय दी सब्सक्रिप्शन नाउ, ओके। डेली मैंने आपको बताया कि डेली AIMT आपकी 2 से लेके 5:20 तक चली रही है, तो जरूर से आप लोग एनरोल कर लीजिएगा। जस्ट लाइक और नीट पेपर, इसका पेपर सेट किया जाता है बच्चों, ठीक है। हमारी ऑलरेडी जो है फिनिक्स बैच जो है ड्रॉपर्स बैच वो शुरू हो चुकी है। और अगर आप अनअकैडमी प्लस के ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप जरूर से ले सकते हैं, आपको 40% ऑफ मिल रहा है जी, ठीक है बच्चों। आई होप कि तुमको इस चीजें क्लियर हो गई रहेंगी। अगर कुछ भी दिक्कत है डू लेट अस इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपको अगले वीडियोस के अंदर, अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।